अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। सीमा हैदर इस वक्त भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। जो भारतीय एजेंसियां चाहती हैं वही सीमा हैदर कर रही है और इनका मकसद है मिलकर पाकिस्तान को डिफेम करना, पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार फैलाना। मैं आपको सबूत के साथ आज ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप खुद एनालाइज कर सकेंगे, आप खुद समझ सकेंगे कि किस तरह सीमा भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। सबसे पहले समझने के लिए बात जहां से शुरू हुई वहां पे चलते हैं। सीमा जाती है इनलीगल तरीके से बगैर वीजा के इंडिया के अंदर और वहां पे जाके ये यूपी में रुकती है और यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी साहब। योगी साहब को जब पता चलता है कि पाकिस्तान से एक नारी आई है और उसने फिर हिंदू मजहब को अपनाया है, तो वो सरकारी सतह पे ऐलान करते हैं कि इसके बच्चों को सारी जिंदगी मुफ्त तालीम देंगे। फिर उन्होंने कहा हर तरह की प्रोटेक्शन देंगे। फिर उन्होंने कहा सीमा को नेशनैलिटी देंगे। अब सवाल पैदा होता है इतनी सारी प्रिविलेजेस सीमा को क्यों मिल रही हैं? मेजर गौरव आर्या जो कि हमेशा पाकिस्तान के हवाले से बकवास ही करते रहते हैं, जिंदगी में पहली दफा उसने एक कमाल की बात की और वो बात उसने ये की कि नेपाल के रास्ते से जो लोग इंडिया आ रहे हैं, अगर सीमा आई है तो और भी लोग आ सकते हैं। ये कल पहली दफा अपना मुंह खोला मेजर गौरव आर्या ने सीमा केस पे। जी मेजर साहब, मैं आपको बताता हूँ, वाकया ही बहुत सारे पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते से इंडिया में घुसे हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया। मैं आपको एविडेंस के साथ बताता हूँ। सितंबर 2022 में जाएं, इकरा नामी लड़की जो कि लूडो स्टार गेम खेलती थी और लूडो पे उसने मुलायम सिंह जो कि यूपी का ही था उससे मोहब्बत कर ली। 26 साल मुलायम सिंह, तो आपको याद होगा, मुलायम सिंह से मोहब्बत की, वीजा अप्लाई किया, इंडिया ने नहीं दिया। फिर उसने भी यही रास्ता इख्तियार किया, वो नेपाल से गई, नेपाल से जाकर वो भी भारत में गई, यूपी में रही। सितंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक इकरा इंडिया में थी। फिर क्या हुआ कि उसने भी हिंदू मजहब अपना लिया, उसको भी वहां पे बड़ा लोकल सतह पे वेलकम किया गया, लेकिन उसको किसी पड़ोसी ने नमाज पढ़ते देखा, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया। मुलायम सिंह पे 420 का पर्चा दिया गया, जिसका घर था उस इंसान पे भी पर्चा दिया गया। तो सीमा को इतनी प्रिविलेजेस क्यों मिल रही हैं? सीमा के साथ तो 4 बच्चे भी हैं जो मासूम हैं, जिनका बाप कोई और है। अच्छा, मैं सीमा को सीमा हैदर ही कहूंगा। सीमा हैदर इसलिए कहूंगा, सीमा सचिन नहीं है। जब तक इस्लाम में आपको तलाक नहीं हो जाती या आपको अदालत किसी के निकाह से आजाद नहीं कर देती, आप तो उसकी की बीवी रहती हैं। तो अभी तक सीमा हैदर की बीवी है, इसको सीमा हैदर ही कहना चाहिए। इंडियन मीडिया वाले भी समझदार हैं, उसको सीमा हैदर ही कहते हैं। आगे चलें, जरा सीमा के बारे में चंद बातें देखते हैं। हम बहुत करीब थे, यानी हम इंटरव्यू करने वाले थे सीमा के। आपको पता है हमने जूम के जरिए से सीमा के शोहर हैदर का भी इंटरव्यू किया था और जूम के जरिए हम सीमा का भी इंटरव्यू करने वाले थे और सरकारी सतह पे हमें मना किया गया। इंडिया में सरकारी सतह पे हमें रोक दिया गया कि आप मुसलमान हैं, इसलिए आप सीमा का इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये अब सोचें, इस वक्त सीमा के पास कोई मुसलमान नहीं जा सकता। अब जरा आगे चलते हैं। एक मजहब में आपने, उसने कहा कि मेरी 25-26 साल उम्र है, आपने जो उम्र गुजारी है उस मजहब के बारे में पता क्या? सीमा को आपने भी देखा, एक एंकर जाता है उसके पास और चंद सवालात पूछता है। जब नमाजों का पूछा तो फजर के बाद उसको मगरिब याद आ गई। फजर, ये मगरिब। फिर उसने रकात पूछी तो फजर की रकात नहीं उसको आई। चले, हो सकता है जी किसी मुसलमान को ये भूल भी गई हूँ। उसके अलावा उसने कहा मुझे कोई आयत भी याद नहीं है, कुल हु अल्लाहु अहद भी उसको याद नहीं आई। जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। आखिर सीमा पहुंच किस स्टेज पे गई है? ये हो क्या रहा है? क्योंकि 2 दिन वो रुकी है जेल में और उसने कहा मैंने 2 दिन के अंदर इतनी वहां पे पूजा पाठ की है कि मुझे वो अब याद है और मैं मजहब इस्लाम जो है वो भूल चुकी हूँ। 26 साल जिस मजहब के अंदर गुजारे वो भूल गई और पूजा पाठ जो है इसको याद है। 2 दिन जो इसने की है इसकी माता ने इससे करवाई। जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा कराई, वो अब इसको याद है। तो ये मशकूक बातें हैं सीमा के हवाले से जो ये जाहिर करती हैं कि ये इंडियन एजेंसियों की औरत है। अब आप खुद सोचें, सीमा का पहला शोहर जो हैदर है वो भी एक नॉर्मल सी शक्ल का आदमी है और फिर अब जो सचिन से उसने शादी की है उस पर तो वैसे ही उससे ज्यादा ही मुझे कहना नहीं चाहिए, पर लेकिन वो उससे भी गया गुजरा सा बेचारा लग रहा है। 4 बच्चों का बोझ भी उस पर पड़ गया, अपने भी उसके बच्चे हो जाएंगे, वो कैसे संभालेगा? और फिर कहती है कि सचिन तो बड़े मासूम हैं। आपने देखा होगा कितने भोले हैं वो। अब सवाल पैदा होता है कि इस औरत को आखिर क्या तकलीफ थी? मेरे पास ये भी इसी के इलाके से सोर्सेज आ रहे हैं कि सीमा की इस हैदर से पहले भी कोई शादी हुई थी। अभी तक कंफर्म नहीं है, बंदा सामने नहीं आया, इसलिए मैं नाम लेके नहीं बता रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं जब मुझे किसी ने सीमा के इलाके से फोन करके बताया कि इसकी पहले भी शादी थी। तो ये तीसरा भी निकल सकता है। तो जो कहता है एक बार जो बिकता है वो बार बार बिक जाता है। हो सकता है सीमा सचिन को भी बहुत जल्दी छोड़ दे और छोड़ देगी। आप देखेंगे इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा मशकूक बातें और समझें।
ये जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना, ये इंतहाई खतरनाक है और ये वो बात है जो सीमा और एजेंसियां मिलके पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। सीमा ने कहा कि मेरी पाकिस्तान में ना हिंदू सहेलियां थी, ताकि जो इसके इलाके के लोग हैं वो भड़के और हिंदू औरतों पे जुल्म करना शुरू कर दे और इंटरनेशनली पाकिस्तान गंदा हो। या हाँ जी, पाकिस्तान में देखें हिंदुओं के साथ क्या सलूक होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को इक्वल राइट्स हासिल है और बहुत मजे से अपनी वो जिंदगी गुजारते हैं। अगर किसी के हिंदू दोस्त हैं, मेरे ईसाई दोस्त हैं, मेरे हिंदू दोस्त हैं, मैंने तो आज तक कभी उन पर रिलीजन पे बात ही नहीं की। और अगर कभी हमारी डिस्कशन हो भी तो बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है। हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अलग कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन सीमा ने ये बात इसीलिए की है ताकि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैल सके। सीमा के बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब सोचने की बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बच्चों को क्या पता, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा हो, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएंगे? कौन कह रहा है उनको? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये एजेंसियों का काम है। आगे चलते हैं। अब लोग सवाल उठाते हैं सीमा की जुबान पे, बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया जाता है। सीमा जो सिंध में पली बड़ी, सिंधी लोग हमारे भाई है, बड़ी मीठी इनकी जुबान है, मुझे इतनी प्यारी लगती है। और 20-20 साल भी कराची में जो सिंधी लोग रहते हैं ना, उनकी जुबान का तलफ्फुज उर्दू क्लियर नहीं होता, उनमें सिंधी टच आता है, वो बोलते हैं पता चल जाता है सिंधी भाई। ये कैसी सिंधी औरत है जो अपनी जुबान को भूल गई, हिंदी को इतनी फरावानी से बोलती है जैसे इसकी माँ ने जब इसको जन्म दिया तो ये काली माता के पास ही बैठी थी और वहीं से इसने हिंदी सीखी हो। आप देखें इतनी फ्लुएंट ये हिंदी के अंदर, जैसे कोई कमाल की उधर की कोई एक्टर है, कोई इसका बड़ा कोई बैकग्राउंड है और फिर उसके साथ साथ अंग्रेजी 5वीं जमात ये फेल है। तो ये सारी बातें इसको बनाती है मशकूक। अब जरा अगली बातें सुने। 21 साल इसकी उम्र बनती है इसके आईडी कार्ड के मुताबिक, जबकि इंटरव्यूज में इसने अपनी 26 साल उम्र बताई। दो इसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड निकलते हैं, दो इसके पास आधार कार्ड निकलते हैं जो कि इंडिया के रेजिडेंट कार्ड होते हैं। उसके अलावा इसके पास बेफाम मुख्तलिफ किस्म के निकलते हैं। मोबाइल फोन जो इसका पाकिस्तानी वहां से बरामद हुआ है वो टूटा हुआ है, उसमें से मैसेज डिलीट है। जो भारतीय सिम वाले मोबाइल है वो इसके उनके पास ग्रिप में है, उन्होंने ले लिए। अब सोचने की बात यह है कि ये सारे के सारे जो एविडेंस आते हैं वो सीमा को मशकूक बनाते हैं और जितनी प्रिविलेज और जितना हिंदू लोग उसको आगे प्यार दे रहे हैं और उठा रहे हैं, मुझे तो लगता है कल को इसको कोई देवी बना के पूजना ही ना शुरू कर दें, उनका पता भी नहीं चलता, किसी को भी कुछ बना लेते हैं। लेकिन ये सारी बातें बनाती है मशकूक और आप भी फैसला करें कि क्या सीमा भारतीय एजेंट है या नहीं।